नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर, डियर गुरुजी पर। और आप सभी को एक काम करना होता है, यहाँ पर जल्दी से अपने इस समय पर जुड़ना होता है और जुड़ करके टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाना होता है। क्योंकि आपको कहा जाता है कि जो तिनका तिनका जोड़ करके हम एक दिन ऊंचा सा एक बड़ा सा महल बना सकते हैं, वैसे हम थोड़ा 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 पढ़ करके और प्रैक्टिस कर करके अपने एग्जाम को हम जीत सकते हैं। अपने एग्जाम को जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए और सीख करके एक दिन ऊंचाइयों की बुलंदी को छू लीजिए। ये मेरा अरमा है, ये मेरी चाह है, ये मेरी इच्छा है। और इस इच्छा को पूरा करके ऐसी आपकी भी इच्छा होगी कि हम जल्दी से टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे विषय को पढ़ करके या फिर किसी कोई भी विषय हो उसको पढ़ करके जो हमारे लिए नेसेसरी है उसको हम पढ़ करके अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम को हम पास करके हम आराम से, हमारा क्या हो जाए, सरकारी कॉलेज हमको मिल जाए और हम अपना नाम लिखा करके आराम से अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। और इससे हमारे माता पिता का भी नाम रोशन होगा, हम लोग का भी नाम रोशन होगा, आपका तो होगा ही होगा, है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं, जुड़िए हमसे और उसके बाद सीधे आप लोग बिल्कुल प्रश्नों को सॉल्व करिए। क्योंकि कहा गया है, क्या एक बात बहुत अच्छी कही गई है, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं। कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं। फिर से सुनना, क्या कहा? कदम ताल की आवाज से, कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाते हैं। तूफानों से कह दो जरा, तूफानों से कह दो जरा, तो कि अपनी औकात में रहें। तूफानों से कह दो जरा कि वो अपनी औकात में रहें। क्योंकि हम परों से नहीं, क्योंकि हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं, हम हौसलों से उड़ा करते। ये जज्बा, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। आइए इसी जज्बे और जुनून के साथ हम अपने इस प्यारे से क्लास को शुरू करते हैं। और आपको एक काम बताया है मैंने, क्या कि आपको वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करना है, जिससे ये वीडियो सबके लिए एडवांटेजियस हो, फायदेमंद हो, लोगों को लाभ मिले। और हमने कहा है, बार बार समझाता हूं, हर बार समझाता हूं कि जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को सॉल्व करिए जो अंडरस्टैंडिंग बेस पर हो, उनको आप एक टीचर की तरह सोच करके सॉल्व करिए। किसकी तरह? एक टीचर की तरह सोच करके सॉल्व करिए, आप हर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। The total time take in the Indian model of micro teaching is, माइक्रो टीचिंग में कुल समय जो लिया जाता है उसमें कुल कितना समय लिया जाता है? आपके आंसर का इंतजार है। पहला क्वेश्चन है, धैर्य बना करके बिल्कुल बताइएगा, आई होप बिल्कुल सही बताएंगे। माइक्रो टीचिंग में भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय जो होता है वो 30 मिनट का नहीं होता है, 40 मिनट का भी नहीं होता है। कितना होता है? 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट का समय होता है। चलिए बहुत अच्छा रहा, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और बहुत सही आंसर आप लोगों ने किया है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास का अर्थ है, यानी कि डेवलपमेंट मींस क्या होता है? आप विकास कैसे करेंगे? गुणात्मक परिवर्तन होता है, फिर नकारात्मक परिवर्तन होता है, नेगेटिव चेंजेस होते हैं, या इंक्रीज इन क्वालिटी, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, सिंपल चेंजिंग होता है, साधारण परिवर्तन होता है। बताइए, आपका विकास कभी भी होगा तो हमेशा गुणात्मक परिवर्तन ही होगा। क्या हो जाएगा? गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंजेस होगा। चलिए बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग कर रहे हैं, हमें लगता है ये सेट एक बार सॉल्व भी कर चुके हैं और इसलिए ज्यादा और अच्छा हो रहा है ना। चलिए फिर फिलहाल ठीक है, आपको प्रैक्टिस अच्छा सा हो जाएगा और बार बार एकदम जब आप प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको सोचने की शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है? किसने? एक कोई ऐसे विद्वान है, कोई एक महारथी है जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। उन्होंने बताया भैया आदमी जैसी कोई चीज है ना, उसका को क्या करता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो हमारे यहां पर दिए गए प्रोफेसर अमर्त्य सेन भाई साहब, इन्होंने तो नहीं किया है। एलन सी सेन पाई ने नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया है। एक हमारे डॉक्टर साहब है
और उसके बाद नीचे कह रहा है रैटजेल, रैटजेल ने भी तो नहीं किया है। मानव विकास की अवधारणा का शुरुआत और किसी ने नहीं किया है सिवाय हमारे डॉक्टर महबूब उल हक भाई साहब गुरुजी के अलावा, कोई और नहीं किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या किया है, मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप बिल्कुल चेक कर लेंगे अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। कह रहा है शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है, यानी कि अध्यापन विज्ञान में क्या अर्थ है। इसका मतलब द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडागोजी, अध्यापन विज्ञान का मतलब क्या, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेडागोजी, यानी पेडागोजी का मतलब क्या होता है, अध्यापन विज्ञान का मतलब क्या है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पेडागोजी, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अध्यापन विज्ञान। अध्यापन विज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी क्या करना, टू गाइड द चाइल्ड मींस बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, नहीं बच्चे के मार्गदर्शन के लिए नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या, टू लीड द चाइल्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बच्चे को नेतृत्व करने के लिए। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द पेडागोजी, इफ यू हैव नो आइडिया, यदि आपके पास अध्यापन विज्ञान का पता नहीं है तो आप बच्चे को गाइड नहीं कर सकते हो, लीड नहीं कर सकते हो। सो देयर इज सो मोर नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेडागोजी। पेडागोजी के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी होगा और यहां पर बच्चे को नेतृत्व करने के लिए अध्यापन विज्ञान का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप बिल्कुल अपने आंसर को चेक करते रहिएगा, खटाखट आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। आइए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 100 कह रहा है सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आप सही प्रतिक्रिया की ओर जाएं, किधर जाएं, सही प्रतिक्रिया की ओर जाएं और आपका उचित व्यवहार बढ़े, इसके लिए आप किसका उपयोग अपनाना चाहेंगे, रिवार्ड लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद आप इनाम लेना चाहेंगे, आपके बिल्कुल सख्ती वाला पेश किया जाए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए, इग्नोरेंस अज्ञानता की तरफ आप चले जाएंगे, तब आपका व्यवहार बढ़ाने के लिए उचित प्रक्रिया करेंगे। नहीं, यहां पर आप हर व्यक्ति सोचता है कि हम जो भी काम करें, हमारा जो व्यवहार कैसे हो, लोग हमारी स्तुति करें, लोग हमारी वंदना करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, स्तुति। भैया हम हर कोई व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है ना। जैसे भगवान भी लोग होते हैं, हम कहा जाता है ओम जय जगदीश हरे, ऐसे गाते हैं ना, उनकी भी प्रार्थना करते हैं देवी देवता, उनको भी अपनी प्रार्थना स्वीकार है, उनको भी अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा मन करता है। और कहा जाता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ऐसा करते हैं ना। तो यानी कि आप लोग क्या करते हैं, आप उनकी तारीफ करते हैं, भैया गुरुजी महाप्रभु हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आप के, भले से अपने सब उसको बटोर बटोर के जितना मिले सब इकट्ठा रखने की इच्छा हो, लेकिन जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, भैया प्रभु जी सब कुछ तुम्हारे है, हमारा कुछ नहीं है। जैसे गाना है ना, ये चमक ये दमक फुलवन सी महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और चाहे रोज भगवान को भुला जाओ, ऊपर वाले को याद है ना करो, ऐसा होता है ना। तो यानी कि क्या होता है भैया, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे वो ह्यूमन नेचर का कोई व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। तो सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए भैया किसी की तारीफ कर दो, देख लो गदगद हो जाता है। तो यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। देख लीजिएगा, प्रेज यानी स्तुति सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भैया ये पार्ट ऑफ द कैरिकुलम इज, पाठ्यक्रम का हिस्सा क्या है, पाठचर्या, कक्षा, फिर इसके बाद गतिविधियां, समाज, कैरिकुलम, क्लास, एक्टिविटीज, सोसाइटी, क्या होगा बताइए। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, कक्षा थोड़ी ना होता है, गतिविधि थोड़ी ना होता है, समाज नहीं होता, एक ही चीज होता है, पाठचर्या। क्या होता है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या है भैया, पाठ्यचर्या, कैरिकुलम, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो गर्दा गर्दा उड़ा देने, जो धुआं धुआं होना चाहिए। कहा जाता है इलाका किसी का भी हो, धमाका डियर गुरुजी का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या भैया, 102 नंबर क्वेश्चन, एसपाल समिति रिपोर्ट जो है 1993 का नाम है। एक क्वेश्चन यही और बन रहा है, देखो कह रहा है यशपाल समिति ने रिपोर्ट कब जारी किया था, 1993 में। क्वेश्चन में और क्वेश्चन है
देखो, यशपाल समिति, अरे कहा दिख गया, यशपाल समिति रिपोर्ट का जब कब जारी किया था, 1993 में। उसका नाम क्या है जो रिपोर्ट जारी किया था, कि उसने कहा था भैया यशपाल समिति का एक काम था, हम शिक्षा, उसने देखा कि लड़कों एकदम पूरा बैग वैग लाद के लेके जाते हैं और पीटीएफ ऐसे, और ऐसे पहले क्या नाम है, ऐसे ऐसे चलेंगे और बैग लाद करके इस तरीके से, और ठीक मम्मी उनकी बोतल वो लटका देंगी, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, झुक करके चलने लगते हैं, और इतना ज्यादा बोझ हो जाता है पढ़ने के लिए, एकदम इतना होमवर्क, इतना होमवर्क, इतना होमवर्क, इतने सब्जेक्ट, बेचारा परेशान एकदम, कहता हम कैसे पढ़े, एकदम कच्चा हो जाता, नहीं पढ़ना चाहता है। तो यशपाल कमेटी आई, कहा भैया परेशान ना हो मुन्ना लोग, हम आ गए हैं, हमरे रहते तो हनी के कौन दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं, परेशान हुए कोनो जरूरत ना है। यशपाल कमेटी आई और कही क्या, हम बिना बोझ के सिखाना चाहते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन, बर्डन भैया, मतलब क्या करना, बिना बोझ के हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे, है ना। तो ऐसा कौन कहा, यशपाल कमेटी, यानी कि उसका नाम क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, 1993 में रिपोर्ट जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 103 नंबर, खटाखट सीखेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी सीखते चलेंगे, ठीक है। चलिए 103 नंबर, सीखने के उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य को हम लोग जानेंगे। सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है, अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, सीखने के इच्छित परिणाम, गेनिंग एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद समरी रिजल्ट्स, फिर एजुकेशनल अचीवमेंट, फिर उसके बाद डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स है यहाँ पर। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या हो सकता है, मतलब क्या सीखना, अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, सीखने का इच्छित परिणाम, क्या हो जाएगा, यानी कि जो आप सीखना चाहते हैं, जिसके लिए आप सीखना चाहते हैं, बीएड के लिए सीख रहे हैं, सीटेट के लिए सीख रहे हैं, यूपीपी के लिए सीख रहे हैं, आईएएस बनने के लिए सीख रहे हैं, तो आपका सीखने के उद्देश्य के जो आप सीखना चाहते हैं उसका इच्छित परिणाम मिल जाए, तो वही तो आप चाहते हैं ना। एंड डिजायर्ड लर्निंग आउटकम कौन वाला हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा, टी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 104, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। सामाजिक व्यवहार मतलब देखिए, दूसरे भलाई करना, कोई चीज मिल बांट के खाना, ये सब, और उसके बाद सहयोग करना, ये सब किस में आता है, सामाजिक व्यवहार के उदाहरण में आता है। लेकिन भीड़ भाड़ लगा लीजिए खाली और करिए कुछ ना, हो हम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे पीछे से भाग लो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ जो होता है वो सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। बाकी दूसरों को उपकार करना ये सामाजिक व्यवहार है, शेयरिंग करना, मिल बांट के खाना पीना ये भी है, सहयोग करना ये भी है। लेकिन भीड़ लगा के दो हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कोई साथ ना हो, मार पड़े बस तुरंत भाग ले, चलो ऐसा नहीं होता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 105, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना, क्या हो जाएगा भैया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना मतलब क्या, ब्लॉकिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी निराशा आएगी, विस्थापन होगा, फिर उसके बाद अगला कह रहा है डिसआर्टिकुलेशन, यानी विच्छेदन होगा, यानी आप अलग होंगे, वृद्धि होगी आपकी। बताइए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध अगर कर दिया जाए, जो आपका लक्ष्य है उसको आप पाना चाहते हैं, अगर उसको रोक दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, हम पास नहीं हो पाए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, रो रो करके आप क्या होंगे, निराश होंगे, दुखी होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका एक टारगेट था, हर व्यक्ति अपना एक अपने जीवन में एक टारगेट बनाता है, और अगर वो अवरुद्ध हो जाता तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी निराशा आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन 106, इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, यानी क्लास के जो कह रहा यहाँ पर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, यानी क्लासरूम एक्टिविटी से कौन सा पार्ट यहाँ पर रिलेटेड होगा, सिद्धांत, तरीका, दर्शन, तकनीक, बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा। देखिए क्लासरूम में आप क्या कहते हैं, सिद्धांत को आप नहीं अपनाते हैं, आप दर्शन नहीं अपनाते, तकनीक नहीं अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, कोई चीज पढ़ाने के लिए आप मेथड अपनाते हैं, तरीका अपनाते हैं। कक्षा की गतिविधि संबंधित क्या है, आप कई सारे तरीकों से बच्चों को क्या करते हैं, समझाते हैं। बच्चा एक तरीके से नहीं समझा, फिर कहेंगे हाई तरीके समझो, उससे भी कहेगा सर जी इससे भी नहीं, तो आप कहेंगे आई वाले समझो, ये और आसान है ना। तो आप तरीके अपनाते हैं, मेथड अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, खटाखट आंसर करते हैं, जैसे क्वेश्चन मिले समझो, एक टीचर की तरह उत्तर दागो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 107, अनुशासनात्मक शब्द को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। अनुशासनात्मक शब्द को मतलब कैसा, किसका प्रबंधन तकनीक कहा जाता है? संचालन का, नियंत्रण का, आयोजन का, योजना का, किसका प्रबंधन तकनीक कहा जाता है? मुझे ये जानना है। देखिए संचालन, संचालन भैया मैनेजमेंट करता है, यहां पर नियंत्रण करना भी नहीं होगा, आयोजन नहीं होगा। प्रबंधन मतलब योजना बनाने का, यहां पर क्या हो जाएगा? योजना, प्लानिंग। क्या हो जाएगा? प्लानिंग। द डिसिप्लिनरी टर्म प्लानिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट टेक्निक। यानी कि जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे तब तक प्रबंधन तकनीक अच्छी नहीं हो सकती। विदाउट प्लानिंग कैसे आप मैनेजमेंट कर लेंगे भैया? कोई मैनेजमेंट कर पाओगे? शादी ब्याह खराब करना हो तो बिना योजना बनाए प्रबंधन कर लेते हैं सब कुछ। लड़की गहना लेके जाना है, गाड़ियां इतनी होनी चाहिए, डीजे एक बनाना है, डमक डमक बजाना है, और ये सब कैसे, इसकी योजना बनाते हैं ना, तो वो प्रबंधन तकनीक है आपका। ठीक है, प्रबंधन तकनीक आपका अच्छा हो जाता है। ठीक, समझ में आया? ऐसे स्कूलों में होता है, जैसे लड़के आएंगे, उनका एडमिशन करना है, उनके ड्रेस के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनके कमरे में बैठने की व्यवस्था, ज्यादा गर्मी नहीं हो, वेंटिलेशन रूम होना चाहिए, ये बस सब प्रबंधन तकनीक में आएगा, योजना बनाना। समझ पाए ना? कोनो दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 108, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है बताइए? कह रहे पूछताछ। पूछताछ तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आप उत्तर नहीं देंगे तो खाली पूछते रहेंगे। है भैया, जैसे वहां ट्रेन, वहां पे क्या होता है, ट्रेन इंक्वायरी वाले बूथ पर, ये वाली गाड़ी कब जाएगी, वहीं आप पूछते रहिए, कोई उत्तर ना दे, कोई उत्तर निकलेगा, समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। वियोजक यानी कि सेपरेटर, आप अलग हो जाइए, इससे कहां हो पाएगा, प्रगतिशील हो पाएगा अलग होकर के? इंस्टॉलेशन, अधिष्ठापन कर लीजिए, कोई चीज इंस्टॉल करवा लीजिए, इससे हो पाएगा? नहीं। आप समस्या का क्या करिए, समाधान करिए, इससे क्या हो पाएगा? शिक्षण की विधियों में क्या हो जाएगा? एक प्रगतिशील सिद्धांत आधारित हो जाएगा जब आप समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि भैया बालक के पास, बच्चा अगर समस्या है तो उसका समाधान करो ना। चलिए 109 नंबर, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? बताओ। चलो मास्टर नहीं लोग, बताओ कौन सा सिद्धांत अपनाता है? बताओ जल्दी से। कह रहा शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? जो विद्यार्थियों का समूह व्यवहार होता है वो कैसे अध्ययन करता है? पहले जाएगा, उनका पूरा इतिहास पढ़ेगा, कौन लड़का कहां से आया है, उसका क्या क्या है, उसका पुराना हिस्ट्री बायोग्राफी क्या है, प्रयोग करेगा, हाँ ये लड़के हैं, ये लड़का, इसके थोड़ा सा वो केमिकल ये वाला डालो, वो वाला केमिकल डालो, तब जाके उसका प्रयोग हो जाएगा? नहीं होगा ना। साक्षात्कार करेगा, इंटरव्यू बुला करके कराएगा, तब भी तो नहीं हो पाएगा। आप क्या करिए, उनका ओवरव्यू करिए, लगातार उन पे नजर बनाए रखिए, अवलोकन करिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके समूह व्यवहार कैसा है, आप धीरे धीरे उनको समझ लेंगे, है ना। तो ठीक है, ओवरव्यू करो भैया, ठीक है, अवलोकन करो, ये नहीं कि केस उनका इतिहास जानने लगी आप। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, नैतिकता किसका विज्ञान है? नैतिकता तो अपने नाम में ही है। बताओ नैतिकता किसका विज्ञान है? अपने नाम से ही उत्तर बता रहा है। नैतिक है, सौंदर्य, सौंदर्य कैसे हो सकता है? सच्चाई, ये भी नहीं हो सकता है। आचरण, नैतिक आपका क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए, आपका कंडक्ट होना चाहिए, आपका आचरण नैतिक होना चाहिए। नैतिकता किसका विज्ञान है? नैतिकता आचरण का विज्ञान है। किसका? आचरण का। यानी कि आप कह सकते हैं मोरालिटी इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 111, आई होप कि बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और जल्दी जल्दी प्रश्न को भी करने में खूब अच्छा समझ आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ आएगा तो एक बार और बता देना, हम फिर से और समझाएंगे। लेकिन भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि एकदम अच्छे से क्लास करने आ जाया करो, एकदम पूरा तन मन एकदम जुट जाए, एकदम मन से जुट जाओ, और अब की बार बीएड में एकदम अच्छा सा नंबर लेकर के आओ, सरकारी स्कूल पाओ, अपना नाम रोशन करो, हमरो नाम रोशन करो, खूब खुश हो, खूब लड्डू खाओ, और अब हमको भी खिलाओ। चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण क्षमता नहीं है? यानी कि क्रिएटिव वाला, यानी कि जो बालक होता है उसका एक गुण नहीं होता है। बताइए। मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता। देखिए एक जो क्रिएटिव वाला बालक होता है ना, उसके अंदर मौलिकता पाई जाती है, ओरिजिनलिटी पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन, वो विस्तार भी करता है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद नॉवेल्टी भी, उसके अंदर नवीनता पाई जाती है, ठीक है, लेकिन प्योरिटी नहीं पाई जाती। कमरा वमरा एकदम ऐसे बिखेर करके रखा रहेगा, ससुराल में जैसे लगता है कै दिन से नहाया नहीं है, कै दिन से कमरा नहीं धुला है, तो ये सब नहीं काम कर पाता, उसको इतने फुर्सतें नहीं होती इन सब कामों से, खोजबीन करने से, तो शुद्धता नहीं उसमें पाई जाती है, ठीक है। एक
रचनात्मक बालक बच्चे का गुण क्या नहीं है भैया, यानी कि उसमें शुद्धता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर हो जाएगा 111 का चौथा। टीएलएम का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए, किसके लिए भैया, टीएलएम का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए, बताइए क्या हो जाएगा, टीएलएम का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे अब क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और कुल मिला के अब हमारे पास 8 क्वेश्चन और बचे इस प्रश्न को लेकर के, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, टीएलएम का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए। टीएलएम शुड बी यूज्ड फॉर, किसके लिए, टू मेक टीचिंग मोर यूजफुल, शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, टू प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स, ठोस उदाहरण प्रदान करने के लिए, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, सीखने की सुविधा के लिए, किसके लिए भैया, टीएलएम। हमने बताया ना, जैसे ऐसे नाउन वाला चार्ट बनाया, ऐसा खींचा, इसमें मतलब क्या हो गया, नाउन ये प्रॉपर नाउन कॉमन चार्ट ऐसे बना करके उसको दिखा दिया, आराम से पूरा नाउन बन गया। ऐसे गोला बना करके बच्चों को, जैसे ए वाला अल्फाबेट बना लीजिए, ऐसे पूरा चार्ट पे गोला गोला रख दीजिए, ए बी सी डी, और उसको बच्चों कह दीजिए बी पकड़ के लाओ, सी पकड़ के लाओ, ये सब टीएलएम के अंतर्गत आता है। तो इससे सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये सब सीखने की सुविधा है, क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग है टीएलएम से। ठीक है, चलिए बच्चे को सिखाइएगा आप लोग भी जब जाइएगा। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड क्या है, बताओ जल्दी से, समय घड़ी इशारा कर रही है, जल्दी से हम आपके क्वेश्चन को समाप्त करें और उसके बाद आप लोग बिल्कुल भी जाइए, खाइए पीजिए और उसके बाद आराम से सोइए। चलिए, गैर अनुमान, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। चलिए 113 में क्या होगा भैया, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है, बताइए जल्दी से। उसके बाद फिर तो खाना खाना है, फिर सोना है, सपनों मीठे मीठे सपनों खोना है, याद करना कि हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद पास कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, बताओ क्या हो जाएगा। यानी कि सबसे प्रभावी शिक्षण, जब आप किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जब आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा उसको सीख पाते हो ना। आपको इसलिए टूर कराया जाता है, टूर इसीलिए तो कराया जाता है, जाके देख के आइए, प्रत्यक्ष अनुभव करिए, यार एक ऐसी चीज है, इसको आप अनुभव करिए। जब आप किसी चीज का डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग मेथड में आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। इतना मजेदार क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आपका भी दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए, मतलब मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ा देने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कह रहा है चौथा 114 का, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक बढ़ावा देगा, किसका सबसे अधिक बताइए, क्या किसका देगा, स्मृति का, अनुशासित स्वभाव का, योग्यता का, प्रयोग करने की प्रवृत्ति। देखिए भैया मास्टर साहब लोग, सबसे पहले आपकी एबिलिटी, जब फर्मवा भरते हो ना, चाहे सरकारी वालों चाहे प्राइवेट वाले में जाओगे, सर ये हमारा रिज्यूम है, हमने ये किया है और हम इतने, हमारे पास इतने साल का क्या है, एक्सपीरियंस है। ऐसे जब फर्मवा भरोगे ना, क्या नाम है, कोई टीचिंग वाला, चाहे बिहार वाला चाहे उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उसमें एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, 10th पढ़े हो, बीए पढ़े, आपकी योग्यता देखी जाती है भैया। ठीक है, ये योग्यता, तभी जाकर के आप मतलब क्या करेंगे, आप विद्यालय में आपका चयन होगा, सबसे पहले यही गुण देखा जाएगा, योग्यता कैसी है आपकी। ठीक, चलो क्वालिफिकेशन आपका देखा जाता है। ठीक है भैया, चलो, और वाला ने समझ में तो क्वालिफिकेशन पढ़ लोगे तब तो अपने आप घंटी बज जाएगी दिमाग की ना, कि हाँ यही सही होगा। 115, छात्रों के स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, हाँ हाथ पैर तोड़ने के लिए ना, ठीक है, दूसरे को गाली गलौज करने के लिए ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। खेल बहुत अच्छी चीज है, उसमें सहयोग की भावना होती है। क्या होती है, मैंने एक वर्ड बोल दिया, पकड़ लो जल्दी से, उत्तर पकड़ लो। उन्हें शारीरिक रूप में मजबूत बनाएगा, हो सकता है, बिल्कुल बनाता है, ठीक है, और मस्तिष्क भी अच्छा बनाता है। इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। कौन सा काम आसान हो जाता है भाई, उसको और केयरिंग वाली पॉइंट, कहीं लड़ झगड़ ना ले, कुछ नुकसान ना हो जाए शरीर में, ऐसा तो और टेंशन बढ़ जाता है। टाइम पास करने में, कौन सा टाइम पास करना है, हम बच्चों को पढ़ाने गए हैं, टाइम पास करने थोड़ी गए हैं। रुपया हमको उनको पढ़ाने के लिए मिलता तो हम पढ़ाने जाएंगे, टाइम पास तो करना नहीं है, गलत बात है। यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा, बिल्कुल हमने कहा ना, यानी क्या होता है यहाँ पर, सहयोग की भावना यहाँ पर विकसित होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, छात्रों को इसलिए खेल में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वयं, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, स्वयं क्या है, क्या है भैया, स्वयं क्या है, एक प्रकार की क्या है भैया, एक प्रकार की यहाँ
यहाँ पर ऐसा गैर सरकारी संगठन नहीं है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं है, एक वेबसाइट का नाम भी नहीं है। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए यानी शिक्षा को यानी डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ठीक है, पिछली बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, ऑप्शन के चलते लोग कंफ्यूज हुए थे। ना तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ना तो किसी वेबसाइट का नाम है, सिर्फ एक क्या है, डिजिटल कार्यक्रम है। क्या? स्वयं एक क्या है, डिजिटल कार्यक्रम है, इतना याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 117 नंबर। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, अब आज के बाद फिर हम कल मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका करके हमको सीखना है। चलिए, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसे? एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक तानाशाह के रूप में। उपयुक्त में से कोई नहीं तो काट दीजिए। तानाशाह कभी अध्यापक होता नहीं है कि तानाशाही करेगा, सबको पीट पाट के बराबर करेगा। निर्देशक होता नहीं है, वो उसके लिए दुनिया सब बच्चे एक इक्वल होते हैं, जहां पर समानता का बराबर देखा जाए, जहां पर बिल्कुल सभी को एक बराबर का अधिकार दिया जाए, वो वहां पर क्या होता है, वो लोकतांत्रिक होता है ना, लोकतंत्र होता है। तो वैसे जो एक अध्यापक होता है वो सबको एक समान नजरों से देखता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो यानी कि एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 118 प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या है? प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या है, जल्दी बताइएगा। यानी कुशल योजनाकार, यह काम नहीं है कुशल योजनाकार। ठीक है, पहले का प्रशासनिक पूछा है, इसलिए आपको प्रशासन वाले वर्ड पर आपको केयर करना, उस क्वेश्चन का जो वर्ड है ना उस पर केयर करिए। प्रशासनिक पूछा है तो प्रशासन वाले शब्द पर केयर करिए। योजना नहीं पूछा है, आयोजक ने भी नहीं पूछा, आधिकारिक नहीं है, यहां पर कुशल प्रशासन क्या हो जाएगा, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास और है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, आराम से खाना वाना खाएंगे, सोएंगे, हाँ फिर सुबह जगेंगे, फिर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। चलिए, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्यान देना, बच्चों की देखभाल करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। बताइए क्या काम होता है? जो भी आपका मेन काम क्या है भैया, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? व्याख्यान भी देंगे तो इसी में आएगा, व्यवस्थित कर देंगे, शिक्षा व्यवस्थित कर दिए जब, तो फिर वो व्याख्यान भी देंगे तभी व्यवस्थित हो पाएगा ना। देखभाल करेंगे, व्यवस्थित हुआ तभी तो आप देखभाल कर पा रहे हैं। मूल्यांकन करेंगे तभी तो, जब आप शिक्षण कार्य को क्या कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। यानी हर बात इशारा कर देगी किसकी तरफ? ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, यानी कि टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, बिल्कुल हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के चरित्र का विकास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरित्र का विकास होता है किससे? इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चरित्र का विकास कैसे? जब आप इच्छा शक्ति बना लेंगे, हमको अपना चरित्र अच्छा बनाना है, तो आप बाय विल पावर यानी अपने चरित्र को अच्छा बना सकते हैं। आपका आचरण अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तब भी आप एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मोरालिटी, नैतिकता के भाव को दिखा करके भी आप एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। जो सब तो एक बार सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त तो सभी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपके 20 प्रश्नोत्तरी या 20 क्वेश्चन जो भी रहे होंगे भैया, इधर 20 प्लस 24 यानी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने, जो आपका बिहार बीएड में आता है और उत्तर प्रदेश में भी आता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम होती है और बिहार में श्योर होता है कि 25 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका ये 25 क्वेश्चन भैया रहा जो हमने कराया आपसे सॉल्व, और हमने भी आपको बिल्कुल, आपने भी सहयोग किया, हमने भी आपका सहयोग किया, और इसके लिए दोनों लोग बिल्कुल क्या किए हैं, एक दूसरे का सहयोग किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अ स्वीट गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए लेते हैं, आज का क्लास बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।